श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जल अभिषेक करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन किस विधि विधान से भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 से आरंभ होगी और जिसकी समाप्ति 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर होगी। शिवरात्रि की मुख्य पूजा रात के समय की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का वार भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा और इस दिन भगवान शिव का पूजन और जल अभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 तक का जो समय है वह शिवलिंग का या भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जल अभिषेक न कर पाए तो इस दिन आप 11:00 से दोपहर 12:34 के बीच भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर में 3:26 से शाम 6:09 तक का समय और फिर रात में 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक भगवान शिव का पूजन और जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस बार 26 फरवरी बुधवार का ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:25 पर होगा। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग में मनाया जाएगा, जिसमें शिव और सिद्ध योग है। शिव योग रात्रि को 11:41 तक रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल का समय सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में माना जाता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा सुबह 11:08 से रात के 10:05 तक रहेगी। भद्रा को बहुत ही अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। भद्रा जब तक रहती है तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचा जाता है, लेकिन इस बार भद्रा अशुभ होना यह जरूरी नहीं है, क्योंकि भद्रा का वास निर्भर करता है कि कहाँ पर है। इस बार क्योंकि भद्रा का वास पाताल में रहने वाला है और जब भद्रा का वास पाताल में होता है या स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी के लोक पर यह अशुभ नहीं मानी जाती है। और वैसे भी इस बार शिवरात्रि का महासंयोग है, तो भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव महाशिवरात्रि के दिन नहीं पड़ने वाला है। आप पूजा पाठ या जल अभिषेक आराम से कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में रात के समय या प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है, तो आपको बताते हैं निश्चित काल का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में। 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से 7:10 तक। निशित काल मुहूर्त रहेगा रात को 12:05 से शुरू होगा और 12:59 तक रहेगा। तो जो भी भक्त उपवास रखने वाले हैं उन भक्तों को इन मुहूर्तों में जरूर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जितनी भी शुभ मुहूर्त है उन सभी में पूजन कर ले। यदि संभव न हो तो किसी भी एक मुहूर्त में, चाहे प्रदोष काल हो या निशित काल हो, आप पूजा या जल अभिषेक या फिर रुद्र अभिषेक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जानिए 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो प्रथम पहर पूजा का समय रहेगा शाम को 6:19 से 9:26 तक।
द्वितीय पहर पूजा का मुहूर्त रहेगा रात्रि के 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तृतीय पहर पूजा का मुहूर्त रहेगा रात्रि के 12:34 से 3:41 तक। चौथे पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 3:41 से 6:48 तक। शिवरात्रि में चतुर्थी तिथि की मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन तक पूजा की जाती है। जो भक्त होते हैं वे रात भर जागरण करके चारों पहरों में पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं या अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव का प्रसन्न करते हैं। जिसके लिए सभी मुहूर्त में पूजा करना संभव हो वह सारे चारों पहरों में पूजा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वे प्रथम पहर और अंतिम पहर में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस बार 26 फरवरी को शिवरात्रि के व्रत रखकर 27 फरवरी दिन गुरुवार को व्रत खोला जाएगा। और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह इस दिन 6:53 8:54 तक रहेगा। ध्यान रहे हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग निराहार रहकर भी और निर्जला रहकर भी व्रत रखते हैं तो उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद और जल चढ़ाने के बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर महादेव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। फिर आप पास के शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति या फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, मोली, चंदन, बेलपत्र, सुपारी, पान, मौसमी फल, फूल और नारियल समेत सभी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप साबुत पानी वाला नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। फिर महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करके यदि शिवलिंग का पूजन या अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पूरी परिक्रमा ना करें, केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जलाधारी का लागना नहीं चाहिए। फिर धूप दीप जल कर महादेव जी को फल, मिठाई समेत जो भी सात्विक चीजें हैं उनका भोग लगाना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है वह भक्तों में बांट देना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत रखने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन व्रत के पारण आप शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद से खोल सकते हैं। व्रत का पारण आप उसी सामग्री से कर सकते हैं, उस प्रसाद से कर सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दूध, दही, घी या जो भी सामग्री का दान आप कर सकते हो उसका दान जरूर करें। नंदी बैल की पूजा करें। नंदी बैल के समक्ष भी घी का दीप जलाएं। नंदी बैल पर एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करने से जिसकी जैसी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। आपकी जैसी मनोकामना हो या आपके जीवन में जो भी समस्या या बाधा आ रही हो उसे दूर करने के लिए सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करें और शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। रोग मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव सहित माता पार्वती का भी पूजन करें। यदि कुंवारे लोग इस दिन विवाह की इच्छा से व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए पूजा करते हैं तो भगवान शिव को मीठी चीज अर्पित कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।